हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और अभी बज रहा है 10। तो खाना पीना बन गया है, सब कुछ काम हो चुका है। और अब देखिए, पहले त्योहारों के पहले की सफाई और उसके बाद त्योहारों के बाद की सफाई। आप लोग इस बातों से सहमत हैं कि नहीं? क्योंकि पहले तो सजाने की चिंता होती है और त्योहारों पे अच्छे अच्छे करने की चिंता होती है, और फिर से उसके बाद जो फैलावा फैलता है उसकी चिंता होती है। तो उस दिन जन्माष्टमी के दिन तो हमने सब कुछ रात को करके अच्छे से करके सोया था। पर अब ये वैसे तो जो ये चौकी होता है पूजा की ना, वो हटाई नहीं जाती है छठी तक। लेकिन क्या है ना कि हमारे यहाँ स्पेस नहीं है। हाँ, दुखने लगता है। हमारे यहाँ स्पेस नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मुझे इसी कमरे में करना होता है ना, तो आने जाने के लिए जगह नहीं होता है। तो इसलिए मैं चौकी हटा देती हूँ और छठी के दिन सिर्फ मंदिर में लड्डू बाबू को बिठा के सब कर लेती हूँ। तो आज मैंने ना, देखिए, पतिदेव के जाने से पहले यहाँ मैंने टेबल लगा रखा था। तो वो टेबल मैं यहाँ हटा के रख दी हूँ, क्यों मतलब यहाँ ला दी हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो मंदिर मुझसे अकेले खिसकता नहीं, भारी है। तो इसलिए इस टेबल को फ़िलहाल के लिए मैं सुबह पतिदेव के जाने से पहले यहाँ ला के रख दिया है, ताकि वो यहाँ ला के रख देंगे ना, तो मैं धीरे धीरे यहाँ से सारी चीज़ें हटा दूँगी, भगवान जी साफ़ सफाई कर दूँगी कमरे की। आपको कमरे की हालत दिखा रही हूँ, क्या हालत हुई है। सिर्फ ये सुबह का है, मतलब रात को पूजा होने के बाद बर्तन सारे मैंने निकाल दिए हैं। 2-4 जो सुबह पूजा मैं की हूँ, वो इतने बर्तन धुल भी चुके हैं। अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर का सारा बर्तन हटा दिया था मैंने। जो बड़े बड़े बर्तनों में प्रसाद था वो तो वितरित हो गया, और जो कुछ मतलब सभी जगह जिसको देना था प्रसाद चला गया। और जो खाने वाली चीज़ें थी, मतलब जैसे घरों में जो खाने वाली थी, वो रख लिया है। और ये बर्तन मैंने धुल भी दिया। अभी टेबल भी हटाना है। और यहाँ सब देखिए कैसे फैला है। ये तो मैं आधा इस टाइम फैलाई हूँ जब ये हटवाना था मुझे तब। और देखिए इसको भी अब उतारना है। और ये देखिए, ये पतिदेव किए हैं इस समय। ये कपड़े धुले हुए हैं, जो बारिश आ रही थी तो मैंने हटा के रखा, अभी तह लगाना है। तो कुछ इस प्रकार है कमरे की हालत। देखिए, अब मैं एक एक चीज़ यहाँ से हटाऊंगी, साफ़ करूँगी और मंदिर में लगाऊंगी भगवान जी लोग को, और ये चीज़ें सारी हटा दूँगी। फिर कमरे की साफ़ सफाई होगी। और बहुत ही हालत ख़राब है इस टाइम कमरे का, मतलब बिल्कुल आने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे सारी सफाई करेंगे। अब त्योहारों के बाद की सफाई होगी, पहले वाली हो चुकी। तो चलिए चलते हैं कमरे की सफाई करने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सारे जो फ्लावर्स हैं ना, वो तोरण वो मैं निकाल दे रही हूँ। जो भी मैंने वो लगाए थे लटकन वाले, उससे भी निकाल के पॉलीथीन में अच्छे से रख के और फिर रख देती हूँ। फिर तीज त्यौहार आता है तो फिर निकाला जाता है। तो सबसे पहले कामों की शुरुआत यहीं से होती है, तो ये निकाल देते हैं जो भी। और डेकोरेशन करने में यही दिक्कत होती है कि यहाँ पे कुछ लगाने वाला नहीं होता है ना। पिछले साल था तो कीले थी ना, तो कीले में हैंग कर दिया जाता है, पर इस बार कुछ नहीं था। तो यही लाइट वाला बोर्ड में मैं रस्सी वो लपेट के उसी में सारा सेफ्टी पिन से लगा दिया था। तो सभी को मैं निकाल के, जितने फ्लावर्स थे सभी को एक पॉलीथीन में भर दिया है। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ से भगवान जी लोग को हटाते हैं।
और एक एक करके सबसे पहले मंदिर जमाते हैं, जो भी वहाँ मतलब इधर उधर भगवान जी हुए थे लोग चौकी वौकी पे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ भी मंदिर साफ़ सुथरा है, लेकिन मंदिर हटाने में एक आध चीज़ हिली डुली थी, तो उससे भी अच्छे से सिस्टमेटिक लगा देते हैं पोंछ के। और सारे भगवान जी के जो बेड वोड इधर उधर हुए थे ना, सुलाया गया था उस दिन, तो वो भी हटा देते हैं, उन्हें भी अपनी जगह पे लगा देते हैं। झूला वगैरह है वो भी झूला अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि झूला अभी हरितालिका तीज आ रही है, तो उसमें भी ज़रूरत है। और आज भगवान जी के बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं ना, उन्हें विसर्जन करना है, क्योंकि कुछ कुछ कपड़ों में से धागे निकल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े नहीं पहनाने चाहिए भगवान को। तो एक आध ऐसा है जिसका मेरे पास धागे तो नहीं निकले हुए हैं, लेकिन कपड़ों का कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है जो कॉटन का है ना, उसके कलर थोड़ा सा डल हो गए हैं, वो धूप में भी डाल दो, या फिर किसी किसी के कलर छूट जाते हैं, उसमें बुकरम होता है, इस वजह से वो थोड़े से अजीब लगने लगते हैं। तो उनको मैं डिक्लटर का मतलब निकालूंगी, सारे कपड़ों को आज छांटूंगी, और उसके बाद से सभी कपड़ों को ना एक पॉलीथीन में करेंगे और किसी नदी में विसर्जित करवा देंगे, क्योंकि इधर उधर रहेंगे ना, तो आज भी साफ़ किया तो फिर उसी में किनारे रख दे, फिर कल, तो ऐसे ही होता रहता है। और फिर यूज में वो भी आता नहीं है भगवान जी भी के भी कपड़े, तो इसलिए या तो मिट्टी में मतलब कहीं दबा दे सुरक्षित जगह, ताकि इधर उधर ना हो कपड़े, या फिर पानी में विसर्जित करवा दे। तो यहाँ झूले को भी भगवान यहीं पे ला के रख दिए हैं, और फिर ये झूला पार्ट पार्ट खुल जाता है, तो बाद में जब तीज त्यौहार बीत जाएगा तो फिर झूले को भी पार्ट पार्ट खोल के रख देंगे। तो सभी भगवान जी को लगाने के बाद से ना, वहाँ जो टीवी के नीचे का एरिया था वो मैं एक एक करके सब साफ़ कर रही हूँ, तो उधर का भी साफ़ कर लिया था। अब रह गई है भगवान जी की VIP है, इसमें सिर्फ भगवान जी के कपड़े होते हैं, इसमें हम ये नई VIP थी, इसका मैंने भगवान जी के रखने में यूज़ किया है। तो ये उनका चंवर है, तो उसको मैं थोड़ा सा, वो बड़ा है ना, बहुत बड़े डुलाने पे ही बाल फंसते हैं, तो मैं उसको कट कर दी थी थोड़ा सा। और जितने उनके भगवान जी के इयररिंग्स हैं, बैंगल हैं, बांसुरी है, मुकुट है, सबको अलग अलग ऐसे डब्बे में करके रखती हूँ। फिर कुछ दिन पहनाता है आदमी ना, तो फिर थोड़ा सा इधर उधर फैल जाता है, तो सभी को एक एक अलग अलग डब्बे में ना ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। और कुछ मुकुट है ना, जिन पॉलीथीन में थे, तो पॉलीथीन में रखने से ना उनका कलर डिसकलर नहीं होता है, फिर गंदे नहीं होते हैं वो, क्योंकि मुकुट तो धुल नहीं पाते, उसमें कार्डबोर्ड लगा होता है, इस वजह से। तो वो कभी पहनाओ और जल्दी में रहो तो ऐसे रख दो ना, तो फिर सभी को अच्छे से आज पॉलीथीन में लगा। और जो जितने उनके स्टोन वाले माला वगैरह है ना, तो वो अगर बाहर रख दो ना तो काले पड़ जाते हैं का, तो उन्हें भी मैंने खूब अच्छे से धुल दिया था, तो चमक गए थे एकदम, जैसे डायमंड जैसे हो गए थे धुल के। और सभी को एक सीरियल से लगा देते हैं, और उनके कर्ली बाल है ना, तो बाल को भी पैकेट में लगा दिया था, ताकि बाल भी इधर उधर फंसते हैं वर्क वाले कपड़े में ना, तो बाल का जो घुंघरालापन है वो सीधा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी सारे जब मंदिर की सफाई हो गई थी, वहाँ के भगवान जी का कपड़ा निकाल दिया था जो भी विसर्जित करने वाला था, सब कुछ उधर का मंदिर के तरफ का कर लिया, तो अब सारे फ्लावर्स बेड में डाल दे रहे हैं। और ये जो पूजा के बहुत सारे बर्तन मैंने निकाले थे ना, ये जन्माष्टमी में ही निकलते हैं, तो भोग तो मेरा बनता है उसी में, क्योंकि मैं सात्विक भोजन हमेशा बनाती हूँ, तो भोग बनता है। लेकिन जन्माष्टमी में बहुत ढेर सारे बर्तन की ज़रूरत पड़ती है 56 भोग लगाने के लिए, तो वो सारे बर्तन मैं निकालती हूँ, धुलती हूँ, फिर पोंछ के भगवान का भोग लगा के और फिर से धुल के पोंछ के फिर बेड में पड़ जाता है।
कहीं दूसरी मेरे पास स्पेस नहीं है, तो इसी बेड में सुरक्षित रहता। उसके बाद बेड जब उठाया था ना, तो गद्दे मुड़ जाते हैं तो चुभते हैं, तो फिर गद्दों को सही किया। और उसके बाद हमारे पास वो वाले गद्दे नहीं है, तो ये बीच में से जब बेड खोलते हैं तो मुड़ जाता है, तो इसको भी अच्छे से बिछाया और फिर से बेडशीट वगैरह भी झाड़ के लगा दिया। एक एक करने की सफाई कर रहे हैं, मतलब एक एक चीज़ों की। तो बेड भी बन गया, अलमारी भी पूजा की साफ हो गई और भगवान जी का भी कपड़ा वगैरह लग गया। और जितने कपड़े मुझे धुलने थे सभी को छांट के किनारे कर लिया है। और जितने कपड़े इधर उधर थे सारों को सही कर लिया। पॉलीथीन ये झूला इसी में मैं रखती हूँ, तो उसे भी तब तक मैं इसी में मोड़ के रख दे रही हूँ। जब झूला रखेंगे पॉलीथीन में रखने से होता है कि गंदे नहीं होते हैं। अगर बिना पॉलीथीन के बेड में रख दो ना कोई भी चीज़ ना, तो वो बेड में भी पता नहीं कहाँ कहाँ से धूल जाता है। कितना भी साफ़ करती हूँ मैं ना, फिर भी थोड़ा बारीक बारीक कभी कभी धूल चला जाता है। फिर सोफे को भी अच्छे से झाड़ा। अब आ गया है मंदिर के तरफ की सारी सफाई हो गई थी, नीचे से सारी चीज़ें उनकी, मतलब आज एक एक चीज़ों की क्लीनिंग हुई है। और सारा कुछ तो दिखाना पॉसिबल होता नहीं है। और ये टेबल है ना, तो ये हस्बैंड जी आएंगे तो फिर मैं हटवाऊँगी, क्योंकि ये अकेले नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि स्पेस है नहीं यहाँ पे। तो सिर्फ उस दिन के लिए आया था। तो सारे बर्तन भी मैंने डाल दिए बेड में, जो डेली की पूजा के ज़रूरत होते हैं वही मैं रखी हूँ। मेरे पास पूजा के बर्तन बहुत ज़्यादा हैं, तो 2 सेट बर्तन मैं ऊपर रखती हूँ, बाकी मैं डाल देती हूँ अंदर, क्योंकि 2 सेट रखने पे एक धुले जाते हैं और एक पूजा होता है इस तरह से। तो अब झाड़ू लगाएंगे। और टाइम हो गया था, किचन तो मैंने पहले ही साफ़ सुथरा कर दिया। और हमारे लाइव आने का टाइम हो गया, तो देखिए पूरा घर साफ़ सुथरा मैंने कर दी, एक एक चीज़ों की सफाई कर दी। अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला है। और बाहर की भी सफाई हो गई, और किचन में पहले ही मैंने साफ़ सफाई कर दिया था। तो सारे बर्तन जो भी हैं ना, ये रखने वाले बर्तन हैं, तो एक्स्ट्रा बर्तन है, तो भोग के लिए मैंने निकाला था, तो इसे धुल के पोंछ के रख दिया। अभी मैं उसको भी एडजस्ट करूँगी कहीं। और बाकी ढेर सारे इतने कपड़े फिर मैं धुल के आई। और फिर साथ के साथ नहा भी लिए। मौसम भी बारिश होने वाला है, एकदम से बारिश होने, बहुत बादल लगे थे। तो अब ये बज रहा था, अभी 4 बज गए थे। कहने के तो 2 ही जने हैं हम लोग, लेकिन इतना काम फैल जा रहा है ना, तो जन्माष्टमी तक तो सब कुछ हमने प्रॉपर करके रखा था, बस उसके अगले दिन का जो फैला था। तो नहा के तो उसी टाइम मैं आ गई थी, लेकिन थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर टाइम हो गया था ना दिया बत्ती करने का, तो दिया बत्ती मैं कर ले रही हूँ। तो अब आ गया है वक्त आप सबसे विदा लेने का, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कहने वाले हमसे कह देते हैं कि आप 2 ही जने हो, करती क्या हो, लेकिन 1 मिनट का टाइम नहीं मिल पा रहा है, अब उसके बाद वीडियोज़ का काम होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो ज़रूर ही बताइएगा। और सारी जो भी नई नई बहनें जुड़ रही हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। जो भी पूजा के ब्लॉग में कमेंट किया था जन्माष्टमी में कि आप बहुत अच्छा से पूजा किए हो, तो तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद। कि जो भी हमारे वीडियो में आप लोग को कुछ भी अच्छा लगा तो उसके लिए आप लोग कमेंट किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ईश्वर आपको यूँ ही सुखी रहें और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे पे बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।